गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार। बच्चों, ये पाठ हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। आज हम उसके मुख्य बिंदुओं को दोहराएंगे और फिर पाठ को आगे बढ़ाएंगे। तो अभी तक हमने जाना कि एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण 4 भागों में है: उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। अभी तक हम उत्पत्ति के आधार पर इसको पढ़ चुके हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भाग थे: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर शब्दों के भेद। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आप रूढ़ शब्द वो होते हैं जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, यानी वे शब्द केवल जो एक ही अर्थ देते हों। और इन शब्दों के हम अगर टुकड़े करें या इनको 2 भागों में बांटें तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। उदाहरण के लिए जल, आपके अगर ये जल शब्द है, जल आपको यहाँ पे अर्थ का बोध करा रहा है, जल यानी पानी। पर अगर हम जल के 2 भागों में डिवाइड कर दें इसको, ज प्लस ल, तो ज का भी कोई मतलब नहीं है, ल का भी कोई मतलब नहीं है। तो यानी रूढ़ शब्द आपके विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं और उनके टुकड़े होने पर उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता। अनेकों उदाहरण हैं: नाक, दल, चावल, दूध, आग, विद्या, दिन, घर, मुंह, घोड़ा आदि। आगे है आपका यौगिक शब्द। यौगिक यानी योग से बने हुए शब्द। यहाँ पे आपके जो रूढ़ शब्द हैं उनके द्वारा ही ये शब्द बने होते हैं, जैसे कि आग प्लस बबूला। तो जब भी आपके दोनों शब्दों को जोड़ा गया तो ये आपका यौगिक शब्द तैयार हुआ। और यौगिक शब्द आपका अगर है कोई दूध वाला और उसको हम 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं, बांट देते हैं, दूध वाले को दूध प्लस वाला, तो दोनों का अर्थ निकलता है। यौगिक शब्द तो अर्थ देता ही है, पर जब यौगिक शब्दों के 2 भागों में बांटा जाता है तो उसका भी अर्थ अवश्य निकलता है। उदाहरण है आपका विद्यालय। विद्या प्लस आलय, 2 भागों में डिवाइड कर दिया तो विद्या यानी ज्ञान, आलय मतलब स्थान। तो दोनों शब्दों का कोई ना कोई अर्थ जरूर निकल रहा है जब हमने इसको अलग किया। अंतिम में आपका योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द अपना एक विशेष अर्थ देते हैं, यानी जो आपके वाक्य में जो बात कही जा रही होती है उसका अर्थ वो ना हो करके कोई विशेष अर्थ देते हैं। और ये वे शब्द हैं जो सामान्य अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ बताते हैं, उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए लंबोदर। यहाँ पे आपका वाक्य होना चाहिए: लंबा है उदर जिसका, उदर मतलब पेट, अर्थात लंबोदर। यानी जो आपका वाक्य है उससे विशेष अर्थ प्रकट कर रहे हैं, लंबा है उदर जिसका अर्थात लंबोदर। तो ये तीसरा अर्थ बता रहे हैं, वाक्य से हट के कुछ विशेष अर्थ बता रहे हैं, उसे हम कहते हैं योग रूढ़ शब्द। दूसरा अर्थ है आपका दशानन। 10 है आनन यानी मुख, 10 है आनन जिसके अर्थात दशानन। तो ये आपने सामान्य अर्थ को छोड़ के एक विशेष अर्थ दर्शा रहा है, किसी तीसरे शब्द को बतला रहा है, इसलिए आपका ये योग रूढ़ शब्द है। आशा है कि आपको तीनों समझ आया होगा, तीनों भाग। अब देखते हैं आपको कितना कुछ समझ आ गया है। रचना की दृष्टि से शब्द के 2 भेद हैं। ये बात आपकी सही है या गलत? 2 भेद है या 3? 3 है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, इसलिए आपका ये उत्तर आपका गलत है। जो शब्द सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बताते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। बिल्कुल सही। अभी अंतिम भाग हमने जो पढ़ा था वो योग रूढ़ शब्द था। जिनके खंडों का कोई अर्थ ना निकले, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। बिल्कुल सही। जैसे कि आपका जल, ज और ल को अलग अलग किया तो उसका कोई अर्थ नहीं था, इसलिए आपका ये स्टेटमेंट सही है। डाकघर योग रूढ़ शब्द का उदाहरण है। योग रूढ़ नहीं, योग रूढ़ तो हमें विशेष अर्थ देता है ना, पर योग रूढ़ आपका ना हो करके ये यौगिक है।
इसलिए ये आपका गलत है। अंतिम प्रश्न, शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया गया है। शब्दों के वर्गीकरण की बात हो रही है। जो सबसे पहले स्लाइड में हमने पढ़ा था शब्दों का वर्गीकरण, तो वो था उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर, यानी 4 भाग आपके ठीक है उत्तर। तो बच्चों आपका होमवर्क आज का यही है कि आपको ये 5 प्रश्न अपनी कॉपी में लिखने हैं और याद करने हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले कक्षा में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।